Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of first unit of English subject of standard 6th, and the fourth part is about some of the activities of the story Who Did Patrick's Homework. अपने बच्चों पार्ट 1 में क्या देखा था? स्टोरी देखी थी ना, Who Did Patrick's Homework की. तो उस स्टोरी के रिलेटेड अपने कुछ एक्टिविटीज देख लेते, एक्सरसाइज करनी है ना. तो शैल वी स्टार्ट इट नाउ? वेरी गुड. सो फर्स्ट एक्टिविटी और एक्सरसाइज इज this story has a lot of rhyming words as a poem does. Can you write out some parts of it like a poem so that the rhymes come at the end of separate lines? तो अब क्या कह रहे हैं कि इस स्टोरी में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जैसे पोयम में होते हैं. तो बच्चों राइमिंग वर्ड्स यानी क्या होता है? वो वर्ड्स जो लास्ट में एंड सेम टोन में करते हैं. द वर्ड्स दैट एंड इन द सेम टोन उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? कोई सेंटेंसेस चूज करने हैं जिसके राइमिंग वर्ड्स हो, जो एंड में राइमिंग वर्ड्स से पूरा होता हो, ऐसे करने हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड. ही प्लेड बेसबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टेड. तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कौन से हुए? सेड और इंस्टेड. सेड इंस्टेड वो राइमिंग वर्ड्स जैसे हो गए ना, सेम टोन में एंड होते हैं. तो वैसे ही अपने सेपरेट सेपरेट लाइन हो तो भी चलेगा स्टोरी में से, पर वो राइमिंग वर्ड से एंड होने चाहिए, वैसे ढूंढने हैं. तो चलो देख लेते हैं कोई सेंटेंसेस. पहला देखते हैं. द मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज वॉज ट्रू टू हिज वर्ड एंड वाइज. हो गया. यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या हुआ? साइज वाइज हुआ ना, साइज वाइज. वैसे ही द मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज वॉज ट्रू टू हिज वर्ड एंड वाइज. पोयम जैसे लगता है ना अपने रीड करे तब. नेक्स्ट वन. पैट्रिक सेव्ड द एल्फ फ्रॉम द कैट. द एल्फ प्रॉमिस्ड टू डू ऑल दैट. तो यहाँ पे कौन से राइमिंग वर्ड्स हुए? गेस करो. कैट दैट, कैट दैट, साइज वाइज. तो वो राइमिंग वर्ड्स हुए ना. अब नेक्स्ट देखते हैं. पैट्रिक लव्ड स्पोर्ट्स एंड हेटेड होमवर्क. यहाँ पे क्या मिसिंग है? के मिसिंग है होमवर्क का, वो समझ जाना है, आपको लिखना है. राइट. पैट्रिक लव्ड स्पोर्ट्स एंड हेटेड होमवर्क. ही वेस्टेड हिज टाइम एंड स्टडीज शर्क. तो यहाँ पे क्या हुआ? कौन से राइमिंग वर्ड्स हुए? होमवर्क शर्क, होमवर्क शर्क, है ना. तो वैसे ही अपने देखे ना, कितने सेंटेंसेस देखे? 6 सेंटेंसेस टोटल में देखे, पर कितने सेट थे? 3 सेट थे, दो सेंटेंस के. द मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज was true to his word and wise. Patrick saved the elf from the cat. The elf promised to do all that. Patrick loved sports and hated homework. He wasted his time and studies shirk. तो अब बच्चों पोयम जैसा लगा ना, वैसे ही ढूंढना है. आप भी और कुछ कोई सेंटेंस ढूंढ सकते हो तो ढूंढो और फिर नोट डाउन करो नोटबुक में. राइट. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. लुक एट दिस सेंटेंसेस. इन सेंटेंस को देखो तो. टू बोरिंग, ही सेड. क्लीन्ड हिज रूम. डिड हिज कोर्स. कोर्स यानी क्या होता है? काम करना. तो अब क्या है कि व्हेन वी स्पीक वी ऑफन लीव आउट वर्ड्स दैट कैन इजीली बी गेस्ड. अपने जब बोलते हैं तब कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं
जिनको अपने ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इजीली गेस हो सकते हैं, अच्छे से अपने पता चल सकता है कि ये शब्द नहीं बोलेंगे तो भी कोई फेर नहीं पड़ेगा, राइट। तो we do not do this when we write unless we are trying to write as we speak, as in the story. So if we were to write carefully we would say. तो अब क्या कह रहे हैं कि ये हम सिर्फ बोलने में करते हैं पर ज़्यादातर लिखने में नहीं। Unless we are trying to write as we speak, तब तक जब तक अपने वो लिखते हैं जो अपने बोलते हैं, जैसे कि स्टोरी में। सो इफ वी वेर टू राइट केयरफुली वी वुड से। तो अगर अपने लिखते होते तो क्या करते। पहला सेंटेंस क्या है, टू बोरिंग ही सेड, ये तो बोला था, पर अगर हम लिखते तो क्या लिखते, होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड, राइट। तो ये पूरा सेंटेंस लिख दिया, पर पहले अपने क्या किया था, क्या छोड़ दिया था, कौन सा वर्ड, टू बोरिंग, यानी होमवर्क को छोड़ दिया था, राइट। होमवर्क को छोड़ दिया था ना अपने, होमवर्क इज टू बोरिंग। पर तो भी समझ में आ सकता है क्योंकि अपने स्टोरी पढ़ी थी और स्टोरी में पता था कि पैट्रिक को होमवर्क नहीं पसंद है, उसे बोरिंग लगता है, तो वो होमवर्क की ही बात कर रहा है, इसलिए होमवर्क नहीं लिखे तो भी अपने समझ सकते हैं, राइट। सेकेंड वन, क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स। तो अब क्या है कि उसने उसका रूम क्लीन किया, सारे काम किए। अब यहाँ पे क्या छोड़ा होगा उसने, ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स। कौन सा वर्ड ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स। पर अपने लिखते तो कैसे लिखते, ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स, उसने उसका सारा काम किया और रूम को साफ किया। तो ऐसे होता है ना। तो समझ में आया कि कैसे लिखते हैं पर कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या छोड़ते हैं। वेरी गुड। सो वंदे मातरम।